हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़ रहे थे ईआर मॉडल, कन्वर्टिंग ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम टू टेबल्स, रिलेशनल डेटाबेस। देखिए, उसमें हमने ईआर डायग्राम बनाया था। उसमें हमने ईआर डायग्राम बताया था आपको। कई स्टेप थे, वो भी आपको हम बता रहे थे। ठीक, उसमें जो हम बताए थे लास्ट में, आपका एक की एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप्स रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइमरी की। प्राइमरी की को हम लोग डिफाइन किए थे, वहां दिखाए थे कौन कौन से हैं। कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी और लेक्चरर आईडी, ये उसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं। जो आपका नेक्स्ट है, उसी में क्या है, पॉइंट जो आपको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द मल्टीवैलिड attributes is represented by a separate table. ठीक, सेपरेट टेबल। इसमें क्या क्या है आपके मल्टीवैलिड कौन कौन हो सकते हैं। हावी, स्टूडेंट टेबल में एक उसके हावी मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट्स हैं। इसलिए स्टूडेंट टेबल के एक कॉलम्स में कई वैल्यू को प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं है। इसलिए हम कॉलम्स नेम, स्टूडेंट आईडी और हॉबी के साथ एक टेबल्स स्टूडेंट हॉबी बनाते हैं और दोनों कॉलम्स का यूज करके हम एक कंपोजिट की बनाते हैं। ठीक, अभी हम बनाएंगे कॉलम, देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंटेड बाय कंपोनेंट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स attribute represented by components ठीक, इसमें क्या होता है, ईआर डायग्राम में हम स्टूडेंट का एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें सिटी, पेन, डोर, स्ट्रेट और स्टेट शामिल है। स्टूडेंट टेबल में ये एट्रीब्यूट्स एक इंडिविजुअल कॉलम्स के रूप में मर्ज कर सकते हैं। हम लोग उसको एक कॉलम्स के रूप में मर्ज कर सकते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को। ठीक,
नेक्स्ट है आपका डिराइव एट्रीब्यूट आर नॉट कंसीडर्ड इन द टेबल। Derive attributes are not considered in the table। in the टेबल यानी स्टूडेंट टेबल में हम जो ड्राइव एट्रीब्यूट्स हैं वर्तमान में उनकी तिथि और जन्म तिथि के अंतर की गणना करके किसी की भी हम समय उसकी गणना की जा सकती है। ड्राइव एट्रीब्यूट वही होते हैं जो आपकी एज जो हमेशा बढ़ता रहे चलता रहे। ठीक, तो यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ और जन्म तिथि, वर्तमान जन्म तिथि और जन्म तिथि के अंतर की जो हम उसके बीच जो गणना करते हैं काउंट करते हैं वो क्या होता है, उस समय की गणना को हम लोग ड्राइव एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यहाँ पे वही कहा जा रहा है ड्राइव एट्रीब्यूट आर नॉट कंसीडर इन द टेबल, हम उसको टेबल में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, ये आपके ड्राइव एट्रीब्यूट्स हैं। ड्राइव एट्रीब्यूट्स को हम लोग टेबल्स में कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो बढ़ता रहता है। ठीक, ड्राइव एट्रीब्यूट्स आर नॉट कंसीडर इन द टेबल, हम टेबल जो बनाएंगे उसमें ड्राइव एट्रीब्यूट नहीं शो करेंगे बिकॉज इट इज द डिफरेंट डेट इज डिफरेंट डेट आफ्टर द times। Individual date is not considered because it is a fluctuate these tables। देखिए हम उसको बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट टेबल्स हम लोग बना रहे हैं। देखिए टेक केयर नोट इट। स्टूडेंट अब स्टूडेंट आपका एंटिटी है, इसमें हम लोग क्या क्या रखेंगे आपको बताए हैं। देखिए स्टूडेंट आईडी, STUDENT स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम डेट ऑफ बर्थ रखेंगे बट एज हम उसमें नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। टेक केयर, क्योंकि एज हमेशा बढ़ता रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका फिक्स है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ, डोर, स्टेट, सिटी, स्टेट, पिन, कोर्स आईडी, इतना मेरा स्टूडेंट में आया।
ये आपकी एंटिटी है स्टूडेंट। हम जो है जो एंटिटी उसको हम पहले बना लें, ना हो तो लेक्चरर का बना लेते हैं, LECTURER, लेक्चरर। इसमें देखिए लेक्चरर आईडी, उसका नेम और कोर्स। लेक्चरर आईडी होगा लेक्चरर आईडी होगा, और क्या होगा, लेक्चरर आईडी, लेक्चरर नेम, लेक्चरर नेम, लेक्चरर कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। ठीक, अब कोर्स में क्या क्या होगा, कोर्स में कोर्स, इसमें क्या होगा, कोर्स आईडी होगा, कोर्स नेम होगा, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स आईडी और कोर्स नेम हो गया। और सब्जेक्ट यहीं आप दिखा दीजिए, एक छोटा सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम और लेक्चर आईडी, लेक्चर आईडी। अभी और कुछ है उसके हावी, स्टूडेंट हावी, स्टूडेंट यहाँ पे कहीं आएगा, उसका हावी यहाँ हम लोग दिखाते हैं। स्टूडेंट में स्टूडेंट क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी, आईडी, उसका हावी, स्टूडेंट का ही आएगा, इसमें हम इसको सीधे यहाँ से अटैच कर दें। स्टूडेंट ही कोर्स करेगा, कोर्स किससे होगा, लेक्चर्स आपका कोर्स होगा, और ये इसका ऐड हो जाएगा। ये आपके टेबल्स बन गए।
हमने दिखाया था आपको, यहाँ देखिए यहाँ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एड्रेस में हमने लिया। एड्रेस क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हुआ डोर, स्ट्रेट, सिटी, स्टेट, पिन। ये क्या हुआ? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हुआ। आपको यही बताया गया था मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स बारे में। मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स इंडिविजुअली एट्रीब्यूट्स हैं। ये देखिए हॉबी, ये आपका मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स होगा क्योंकि आपका हॉबी